हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगी। तो आज हमें पढ़ना था प्रमुख जल संधियां और उनसे विभाजित क्षेत्र कि हमारी कौन कौन सी जल संधियां हैं और वो किस किस क्षेत्र को विभाजित करती हैं। विभाजित क्षेत्र। तो पहले हम जान लेते हैं कि जल संधि है क्या, किसे कहते हैं जल संधि। तो जल संधि वह होती है मतलब जो एक सकरा रास्ता मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया पानी का एक सकरा रास्ता होता है जिससे हम नौकाओं को इस तरफ से उस तरफ ले जा सकते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा बना हुआ जो यानी कि मतलब किसी भी स्थान को काट के मतलब पानी अपने बहाव में उस मिट्टी को ले जाता है। उससे जो रास्ता बनता है पानी वाला सकरा उसको बोलते हैं हम जल संधि। तो जान लेते हैं कि जल संधि कौन कौन सी है। तो हमारी है पहले आती है 8 डिग्री चैनल। क्या आती है? 8 डिग्री चैनल। और जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को मिनी को ऐसे अलग करता है। किसको? मालदीव को मिनी को ऐसे अलग करता है। और जो मिनी को है ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जो लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है मिनी को है, ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद चलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनी को लक्षद्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप यानी कावारत्ती, इसकी जो राजधानी है कावारत्ती से अलग करता है। किससे अलग करता है? मिनिकॉय को किससे अलग करता है? कावारत्ती से। किससे अलग करता है? कावारत्ती से। इसके बाद चलती है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल है जो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया से अलग करता है। किससे? ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। इसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। क्या आता है? 10 डिग्री चैनल। और ये जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको करता है? लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। किसको? लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। इसके बाद आते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि किसको अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और भारत का एक राज्य आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु को किससे? जो श्रीलंका का एक स्थान है जाफना प्रायद्वीप उससे अलग करती है। कौन सी? पाक जल संधि। इसके बाद आता है कोको जल संधि। क्या थी? कोको जल संधि। और जो कोको जल संधि है यानी कोको द्वीप जो कि कहाँ है? म्यांमार में। तो कोको द्वीप लैंडफॉल द्वीप यानी जो लैंडफॉल द्वीप है जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो किसको? कोको द्वीप लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। कौन करता है? कोको जल संधि। इसके आगे पढ़ना है हमारे लिए भारत के पड़ोसी देश। चलो आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो आगे पढ़ना था हमारे लिए भारत के पड़ोसी देश। तो जो भारत के पड़ोसी देश है वो कितने हैं? 7। कितनी है? 7। तो हम जान लेते हैं 7 है कौन कौन सी। पहले आ जाता है हमारा अफगानिस्तान, फिर आता है हमारा पाकिस्तान जो यहाँ पे गुजरात वगैरह के इसके बगल में यहीं पे है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा चीन। क्या आ जाता है? चीन। और चीन के जस्ट इस तरफ बगल में आ जाता है क्या? आ जाता है नेपाल। मतलब नीचे को चीन थोड़ा ऊपर है और इसके बगल में आ जाता है नेपाल। और नेपाल के फिर जस्ट इस तरफ को आ जाता है कहाँ? यहाँ पे आ जाता है भूटान। क्या आ जाता है? भूटान। तो इसके बाद यहाँ जस्ट बगल में इस तरफ आ जाता है म्यांमार। और फिर यहाँ से जो 3 ओर से घिरा हुआ है मतलब ये जो त्रिपुरा है, क्या है? त्रिपुरा। यहाँ पे त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? बांग्लादेश। क्या आ जाता है? बांग्लादेश। अब इसको एक याद करने की ट्रिक भी है सातों को। कैसे? बचपन में MBA। क्या है? बचपन में MBA। तो वहां से आ जाता है हमारा क्या? बांग्लादेश जो कहाँ है? ये रहा। फिर इसके बाद आता है चा से हो जाता है हमारा चीन। क्या हो जाता है? चीन जो कि यहाँ पे है। फिर इसके बाद आता है पा से हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। और फिर आ जाएगा पा के बाद ना से हो जाएगा हमारा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल जो कि कहाँ है? यहाँ है। फिर इसके बाद चलते हैं एम से हो गया हमारा क्या? म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। फिर इसके बाद चलते हैं बी। क्या आता है? बी। और बी से क्या हो जाता है हमारा? भूटान। भूटान को BH करके ही तो लिखेंगे, भूटान ऐसे लिखा जाएगा ना। ये हो जाएगा बी से हो जाएगा हमारा भूटान। फिर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? ए से हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। आगे देखते हैं आगे की क्लास में। और आगे ऐसी वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।